दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आपको बता दूं यहाँ पर बीजेपी सरकार, सपा सरकार और कांग्रेस, इन तीनों सरकार यानी कि और भी जैसे रालोद है और बहुत एक दो पार्टी और है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सीट की जहाँ पर 28 साल से सिर्फ सपा ही जीतती आई है। पर ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो ऐसा क्यों है कि वहाँ कोई और पार्टी जीत ही नहीं है उस सीट से सिर्फ 1993 से लेकर और अब तक, यानी 28 साल से सपा सरकार ही जीतती आई है। तो आखिर क्या सियासी दांव है और क्या सियासी पैंच यहाँ पर लगते हैं, इस बारे में बात करते हैं और आपको एक आंकड़ा अनुमान के तौर पे ये सब बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन चुनाव 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ हर विधानसभा सीट की अपनी एक अलग सियासत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के बारे में, जो कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। और यही कारण है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बार करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है आखिर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी अखिलेश भैया के इतने दावेदार हैं और इतने चाहने वाले हैं कि 28 साल से सपा सरकार अब आज तक यहाँ पर हारी नहीं है, हमेशा जीतती आई है। अब 1993 से यहाँ पर सपा सरकार का ऐसा दबदबा है कि यह बराबर यानी लगातार जीतती आई है। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, साल 1993 के बाद से सपा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। बीजेपी ने 2002 में इस सीट पर फतह हासिल की थी। उस समय भी वर्तमान विधायक सोबरन सिंह यादव ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी और इसके बाद से यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतता आ रहा है। यानी कि 1993 के बीच में सिर्फ एक बार यहाँ पर बीजेपी जीती है, यानी उसके बाद में और उससे पहले भी सपा सरकार का ही यहाँ पर दबदबा बना रहा है। तो देखिए, करहल का जो जातिगत समीकरण है वह क्या है। अब दरअसल यादव बहुमूल्य मैनपुरी जिले में सबसे अधिक यादवों की संख्या करहल में ही है। तो ये कारण है कि करहल में जो सबसे ज़्यादा यादव है, तो यादव को वोट देता है। अब यहाँ कुल मतदाताओं में 40% यादव है। अन्य मतदाताओं की बात करें तो SC 17% है, शाक्य 13% है, ठाकुर 9% है और ब्राह्मण 7% है, अल्पसंख्यक 6% है और अन्य 8% है। अब हर बार की तरह इस बार भी सपा जातीय समीकरण बैठाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। तो करहल है उसमें 2002 के जो आंकड़े उनके रहे हैं उसको जुटाने में लगी हुई है। यानी कि वो ये देखना चाह रही है, वह ये सर्वे कर रही है कि यहाँ पर 2002 में किस प्रकार से सपा का दबदबा तोड़ते हुए बीजेपी यहाँ पर जीतकर सामने आई थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अब आपको बता दें। देखिए, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस सीट पर 2002 के आंकड़ों को दोहराने में जुटी है। अब अखिलेश यादव की टिकट का ऐलान होते ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मैनपुरी की सीट उनके लिए सेफ है तो उनकी यह गलतफहमी बीजेपी दूर करेगी। हालांकि यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि सपा अपनी इस परंपरागत सीट पर जीत कायम रखती है या बीजेपी इस सीट पर अपना दम दिखाती है। तो ये तो बात क्लियर है। तो देखिए, मैनपुरी के बीजेपी पदाधिकारियों से नड्डा करेंगे बात। यहाँ पर जो आपके JP नड्डा है वह बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर मैनपुरी के, उनसे बात करेंगे। देखिए, इधर JP नड्डा शुक्रवार यानी आज उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे और जहाँ वह कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। अब जानकारी के मुताबिक नड्डा आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद वह अलीगढ़, हाथरस, एटा और मैनपुरी क्षेत्र की 20 विधानसभा सीटों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, यानी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, अभी बाद में देखना क्या है, अभी जब परिणाम आएंगे उस वक्त होता क्या है ये सब देखते हैं। इस बार बीजेपी करहल की जो सीट है
वह जीत पाती है या नहीं, उनको वह ले पाती है या नहीं ले पाती है, या फिर वहाँ पर अभी भी अखिलेश भैया का ही राज चलेगा। तो देखते हैं इस वीडियो के आने वाली अपडेट के साथ, और इस वीडियो से लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।